नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथियन बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 21 वर्ड्स जो एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम जैसे CGL, CHSL और MTS आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये 21 वर्ड नहीं है, ये 81 वर्ड है, क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो ये चारों ऑप्शन है अपने आप में एक वन वर्ड है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में 81 वर्ड देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर ब्यूरियल। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरकम लोकेशन, मम्मी, इनएक्सप्रेसिबल और नियागामिस्ट। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा मम्मी। अब हम देख लेते हैं ये जो 3 वर्ड है इनका मतलब क्या होता है। तो ये दोस्तों, मम्मी का मतलब होता है बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर ब्यूरियल, मर्द शरीर पर लगाया हुआ लेप, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। अगला है सर्कमलोकेशन। इसका मतलब क्या है? ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इस तरह से ये हो गया आपको क्लियर। अब देखते हैं इनएक्सप्रेसिबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। नियागामिस्ट का मतलब क्या है? वन हु इज रिसेंटली मैरिड, जिसकी नई शादी हुई है, वो क्या है? नियागामिस्ट। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो अधिक बोलता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्निवल, कंसमेट और इनएडमिसेबल और गैरुलस। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैरुलस। गैरुलस होता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बातूनी। इसके कई सिनोनिम्स हैं दोस्तों, क्या क्या हैं? गैरुलस, लोक्वासियस, वर्बोज, वॉल्यूबल, टाक्टिव। तो इस तरह से ये कई, लेकिन अब देखते हैं हम ये 3 ऑप्शन बच गए, इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों, गैरुलस का तो आप जान ही गए। गैरुलस का मतलब क्या है? ये पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत अधिक बोलने वाला। कंसमेट का मतलब क्या है? परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। अगला है एडमिसेबल का मतलब क्या है? दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और अलाउ नहीं, एडमिट नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या बोले? इनएडमिसेबल। और कार्निवल का मतलब क्या है दोस्तों? पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे, मैरी मीन शादी, फेस्टिंग करना और फेस्टिंग दावत देना, और इस तरह से ये कार्निवल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 है, चेंजिंग ऑफ मैजिक स्पेल। इसके ऑप्शन दे रखे इनकारनेशन, ओरेटर, जियोलॉजी, एग्नोस्टिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनकारनेशन। क्या हो जाएगा? इनकारनेशन। नेक्स्ट, अब इनके 3 के मतलब देखते हैं। तो तीनों के मतलब क्या है दोस्तों? ओरेटर का मतलब क्या है? वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, ये है। और जियोलॉजी का मतलब क्या है? द साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक्स। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं? आस्ते, अनास्तिक बोलते हैं इसको। तो वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, भगवान में विश्वास नहीं रखता या भगवान की बातों में विश्वास नहीं करता, तो इस तरह के आदमी क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। इसका एक और होता है सिनोनिम्स, एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब ये होता है नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, ए लेवल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेथ ट्रैप, मोनोगेमी, एरेना, कॉन्विवियल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरेना। एरेना मतलब होता है रण क्षेत्र। तो इसका अब बाकी देखते हैं। एरेना का मतलब होता है अखाड़ा या रणभूमि। ए लेवल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग। मोनोगेमी का मतलब क्या देखते हैं दोस्तों? ये रूट वर्ड है मोनो, नहीं गैमी है रूट वर्ड, तो उसके मोनो लगा देते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और गैमी का मतलब शादी।
द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, जिसकी एक वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं, एक ही शादी कर रखी है तो उसे मोनोगैमी बोलेंगे। डेथ ट्रैप का मतलब क्या है, प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एक्सीडेंट। डेथ ट्रैप का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ कई लोग मर गए हैं एक्सीडेंट से। कॉन्विवियल का मतलब क्या है दोस्तों, फुल ऑफ शेयर्ड प्लीजर एंड फ्रेंडलीनेस। तो ये इस तरह से आप समझ गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला है टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। तो ऑप्शन है मोनास्ट्री, बारबेरिज्म, एपिलोग और एस्कापिज्म। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4 एस्कापिज्म। अब देख लेते हैं हम जो बाकी ऑप्शन है इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों बारबेरिज्म का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज, इग्नोरेंट और रूड। बारबेरिज्म का मतलब है असभ्य व्यक्ति। एपिलॉग का मतलब क्या है दोस्तों, ए शॉर्ट स्पीच एड्रेस डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले। तो इस तरह से ये इसका एपिलॉग का मतलब है। नेक्स्ट है मोनेस्ट्री का मतलब क्या है दोस्तों, ए बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप। एक जो बिल्डिंग जो गोल शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है वन हु बिलीव इन फेट। फेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग्य। तो भाग्य में विश्वास करता है एक आदमी ऐसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है जोवियल, इमिनेंट, एंटोमोलॉजी, फैटालिस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैटालिस्ट। फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। अब देखते हैं हम जो बचे हुए 3 ऑप्शन है इनका मतलब इसमें नहीं दे रखा। तो अगला जैसे आप देख सकते हैं, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन, और इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। लैंग्वेज, अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज और बिहेवियर इंटेंडेड टू ह्यूमिलिटीज। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिबेट, रिडिक्यूल, इनवल्नरेबल और रेंडेजेवियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का रिडिक्यूल। क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो बाकी ऑप्शन है। रिडिक्यूल का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा, मजाक बनाना, इसका हिंदी में है। और रिबेट का मतलब क्या है, छूट देना, रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट। इनवल्नरेबल का मतलब क्या है दोस्तों, इम्यून टू अटैक, इम्प्रेग्नेबल, ये दोनों इसके मतलब हैं। रेंडेजेवियस का मतलब क्या है, प्लेस, फिक्स और मीटिंग और असेंबलिंग। तो ये इसका मतलब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिसएग्रीएबल टू द सेंस, टू द माइंड और फीलिंग। तो ऑप्शन है इसके डेथ ब्लो, इम्प्रैक्टिकेबल, कल्पेबल, अनप्लीजेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी अनप्लीजेंट। नेक्स्ट इनके देख लेते हैं मतलब क्या क्या है। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या है, अरुचिकर या अनाकर्षक। तो दोस्तों इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। और कल्पेबल का मतलब क्या है, डिजर्विंग ब्लेम मैंने दोष, जो दोष को डिजर्व करता है उसको क्या बोलेंगे, कल्पेबल। डेथ ब्लो का मतलब क्या है, दैट डिस्ट्रॉय और पुट एन एंड टू समथिंग। तो इस तरह से ये मतलब हो गए। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 9 है द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब। एक टैक्सी कैब है, उसके ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है क्वेस्ट, डेथ ट्रैप, कैबी या कैब ड्राइवर, सिमेट्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैबी या कैब ड्राइवर। दोस्तों हम एक स्पेलिंग होती है सोफर, उसको भी हम बोलते हैं कैब ड्राइवर, जैसे किराए के लिए जो रखते हैं सोफर। इसकी CHAUFFEUR सोफर। तो ये मिस स्पेल्ड में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोफर का मतलब होता है किराए के लिए जो गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोफर। दोस्तों अब देखते हैं इनके मतलब
जो बचे हुए वर्ड हैं, डेथ ट्रैप का मतलब प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एक्सीडेंट, ये आपने पहले भी देखा था अभी। और क्वेस्ट का मतलब है ट्राई टू सर्च फॉर समथिंग। सिमेट्री का मतलब है ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज फॉर ब्यूरियल। ब्यूरियल मतलब चिता को जलाने के लिए जो जगह है। सिमेट्री कब्रिस्तान, इसको हिंदी में बोलेंगे सिमेट्री। इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है ए डिफेमेटरी और अब्यूसिव वर्ड और फ्रेज। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एपिथेट। क्या हो जाएगा? एपिथेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बाकी वर्ड क्या क्या हैं इनके मतलब देख लेते हैं। हेडोनिस्ट का मतलब क्या है? वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लीजर टू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका ये मतलब है। पैट्रोनिमिक का मतलब क्या है? नेम ड्राइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर एंड एंसेस्टर। ऐसा नाम जो उसके पूर्वजों ने रखा है या उसके फादर ने रखा है, उसे क्या बोलेंगे? पैट्रोनिमिक। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? रूल दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन। ऐसे रूल जो रोकते हैं फ्री विल को, उसकी इच्छा को रोकते हैं, कार्य करने की इच्छा को रोकते हैं, ऐसे कंस्ट्रिक्शन बोल देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 11, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रीजुडिस ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, गैम्बल, बाइगोट, मोनोगैमी, यूनिक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाइगोट। बाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कट्टर। तो दोस्तों अब इसके मतलब देख ले। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, टू प्ले गेम ऑफ चांस इटीसी फॉर मनी। ऐसा खेल जो रुपए के लिए खेला जाता है उसे बोलते हैं गैम्बल। गैम्बल मैंने होता है जुआ, और जो जुआ खेलते हैं उसको क्या बोलेंगे? गैम्बलर। तो इस तरह से ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं मोनोगैमी। मैंने आपको अभी पहले बताया था, एक शादी करता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। जिसकी एक वाइफ होती है, मोनोगैमी। यूनिक का मतलब क्या है? अद्वितीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय। और इसका मतलब क्या है? द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। ऐसा टाइप किसी चीज़ का जो एक ही हो, उसे क्या बोलेंगे? यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 12 है ए सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं एलियास, प्लेकार्ड, नर्ड और चैंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्ड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम इनका मतलब। तो प्लेकार्ड का मतलब क्या है दोस्तों? प्लेकार्ड या पोस्टर का मतलब क्या है? रिटन और प्रिंटेड नोटिस। ऐसा नोटिस जो रिटन हो और प्रिंटेड हो। एलियास का मतलब क्या है? नेम बाय विच ए पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और इन ए अदर प्लेस। फॉल्स नेम। ऐसा नेम जैसे आप उपनेम रख देते हैं किसी का, तो उसको बोलते हैं एलियास। चैंट का मतलब क्या है? से ए प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू, एथिक्स, एक्चुअली, ओपेक, नर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एथिक्स। क्या हो जाएगा? एथिक्स हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, नीति शास्त्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? नीति शास्त्र। और एक्चुअरी का मतलब क्या है? वन हु कैलकुलेट प्रीमियम। जो कैलकुलेट करता है प्रीमियम को, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअरी। और ओपेक का मतलब होता है हिंदी में धुंधला। तो नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू, किसी के अंदर से लाइट पास नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे? ओपेक। अपारदर्शित। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों? ओपेक का ट्रांसपेरेंट। अब देखते हैं अगला वर्ड नर्ड। ए सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड। ये मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है रन और मूव विद ए लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइक। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं लोप, ऑर्फन, इनसोल्यूबल, सेंटेनियल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोप। बाकी वर्ड हम देख लेते हैं। तो लोप का मतलब क्या है? रन और मूव विद ए लॉन्ग बाउंडेड स्ट्राइड, लंबे डग से दौड़ना। इसका हिंदी में मतलब होता है। सेंटेनियल का मतलब क्या है? ऑफ और रिलेटेड टू ए 100th एनिवर्सरी।
किसी की 100वीं वर्षगांठ होती है तो उसे हम क्या बोले, सेंटेनियल। और ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ। तो ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर गए हैं तो वो क्या हो जाता है, अनाथ। और जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज। इसके AGE और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्फनेज, अनाथालय। तो इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है, ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व, एक ऐसी समस्या जिसे सोल्व नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 15 है, ए मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ ए बैलेट और ए कंसर्ट, ए थिएटर और ओपेरा कंपनी। तो ऑप्शन है इसके कोगनेट, वल्पाइन, सैमेरिटन और इम्प्रेसरियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15वें का इम्प्रेसनियो, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगली ऑप्शन देख लेते हैं। इम्प्रेसनियो का मतलब तो आपने समझ में आ गया होगा। वल्पाइन का मतलब क्या है, दैट विच लुक लाइक ए फॉक्स, ऐसा जो लोमड़ी की तरह दिखता है, फॉक्स में लोमड़ी। सैमेरिटन का मतलब क्या है, पर्सन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए हेल्पलेस पर्सन इन डिफिकल्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो अजनबी व्यक्ति और हेल्पलेस, जिसको सहायता की, हेल्पलेस है उसकी सहायता करता है डिफ़िकल्टी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैमेटेरियन। सैमेरिटन क्या बोलेंगे, सैमेरिटन। और कोगनेट का मतलब क्या है दोस्तों, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, ऐसी चीज़ जिसका ओरिजिन और सोर्स सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, कोगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 16, ए फ्लाइटलेस बर्ड नाउ एक्सटिंक्ट, एक ऐसा पक्षी जो फ्लाइटलेस, उड़ता नहीं है और विलुप्त हो गया, तो उसका क्या नाम है, डोडो इगोटिस्ट इनएक्सट्रिकेबल बेबी माइंडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डोडो। क्या हो जाएगा, डोडो। तो डोडो एक ऐसा पक्षी है जो न उड़ने वाला पक्षी है जो अब विलुप्त हो गया। तो इनएक्सट्रिकेबल का मतलब क्या है, सो क्लोजली लिंक्ड दैट सेपरेशन इज इम्पॉसिबल। तो ये आप समझ गए होंगे। इगोइस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद लिटिल रिगार्ड फॉर अदर। इगोइस्ट मैंने अहंकारी हिंदी में बोले तो। और बेबी माइंडर का मतलब क्या है, ए सीन्स ऑफ नॉइजी टॉकिंग एंड कन्फ्यूजिंग, ऐसा सीन जो नॉइजी टॉकिंग हो और कन्फ्यूजिंग हो तो उसे क्या बोलेंगे, बेबी माइंडर। क्वेश्चन 17, ए पर्सन हु लव्स आर्ट, एक व्यक्ति जो आर्ट्स को लव करता है, पसंद करता है, तो प्यार करता है लव आर्ट से, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिलोम्यूज। फिलो का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ से प्यार करना, फिलो। जैसे फिलो है, फिलोंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो आदमियों से प्यार करता है, परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसे। तो ये फिलो का मतलब क्या होता है, प्यार करना। तो इसके आगे कोई भी वर्ड लग सकते हैं, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये लग के वर्ड का मतलब प्यार से संबंधित जोड़ देगा उसका मतलब। अब देख लेते हैं जो बाकी वर्ड हैं इनका मतलब क्या है। विंडिकेटिव का मतलब क्या है दोस्तों, वन हु इज रिवेंजफुल। नेक्स्ट है एपिथेट, ये मैंने पहले बताया था, ए डेफिमेटरी और एब्यूसिव वर्ड और फ्रेज, किसी को गाली देना, एपिथेट। हैरेम का मतलब क्या है दोस्तों, प्लेस वेयर वुमन डिवेल्ड, या हिंदी इसका क्या बोलेंगे शॉर्ट में, एंशियंट टाइम, ऐसा टाइम जहाँ वुमन डिवेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 18, वन हु टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन है कलिक, इम्प्रैक्टिकेबल, पैरोडी, एम्बीवर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब है उभयमुखी, एक व्यक्ति जो किसी को अपनी बात नहीं बताता उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। और जो सभी को अपनी बात सभी को बता देता है, एक्सट्रोवर्ट। और दोस्तों जो बीच का होता है, जो कम बताता है और ऐसा बीच का होता है दोनों के बीच का, तो उसे क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट, तो उभयमुखी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। पैरोडी का मतलब क्या है, फनी इमिटेशन ऑफ ए पोइम। कलिक का मतलब क्या है, ए स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, कोटेरिए।
इस तरह से ये वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है इमेजिनरी एलिमेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों? कार्नेज, हाइपोकॉन्ड्रिया, इन्फॉर्मेंट, बे या गल्फ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19 का हाइपोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब देखते हैं बाकी वर्ड का। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब है काल्पनिक बीमारी, ऐसी बीमारी। इमेजिनरी एलिमेंट। कार्नेज का मतलब है किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एस्पेशली इन वार। कार्नेज का मतलब ये है दोस्तों लोगों को मारना बड़ी संख्या में, किस में? वार में, युद्ध में मारना। तो इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या है? ए पर्सन हु गिव्स इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेंट। और बे और गल्फ का मतलब खाड़ी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा जीके के अंदर, खाड़ी। तो ए पार्ट ऑफ द सी या लेक इन क्लोज बाई ए वाइड कर्व ऑफ द शोर। समुद्र के जो झील होती है उसके जो साइड में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट्स, लिटरेचर ईटीसी। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर की केयर नहीं करता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है फिलिस्टाइन, नेव, प्लेंटिफ, बॉन्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिस्टाइन। अब देख लेते हैं इनके मतलब। फिलिस्टाइन जिसे काल्पनिक चीज़ों की समझ न हो, ऐसा व्यक्ति। और दोस्तों नेव का मतलब क्या है? हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ ए नेचर, तो इसको बोलेंगे नेव। और प्लेंटिफ का मतलब है सैड साउंडिंग साउंड। और बॉन्ड का मतलब है एग्रीमेंट और एंगेजमेंट दैट ए पीपल इज बाउंड टू ऑब्जर्व। तो ये दोस्तों हमने टॉप 20 वर्ड्स देखे, टॉप 21 वर्ड्स देखे। इस तरह से ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।